जी जो है आज आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं बेल कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर, तो उसमें आपका क्या कहना है देखिए, ये आरोप मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा। कुछ हमारे वरिष्ठ जो भेल के रिटायर एम्प्लॉई हैं उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, और जो वो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं वो सब निराधार हैं, सब झूठ हैं। वो खुद उस संस्था के संचालक रह चुके, जो उनने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है। और वो जब संस्था के अंदर संचालक थे उस दौरान वो ऑलरेडी जब 2016 से पहले सहकारिता ने जांच करी तो वो सदस्य नहीं हो संस्था के, और वो 10 साल संचालक बन के वहाँ से निकल गए। और उनके कार्यकाल में ऑलरेडी 80 लाख रुपए का गबन हुआ था, जिसका लेटर ऑलरेडी 36 लाख की रिकवरी का पुराने बोर्ड के ऊपर सहकारिता का आज भी संस्था में जमा है। और वो जितने भी मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, तो उस संस्था के अंदर 11 लोग चुन के आए हैं, जिसके अंदर मनोज बुद्धि राजा जी अध्यक्ष हैं, राजेश शुक्ला जी उपाध्यक्ष हैं, मैं एक उपाध्यक्ष हूँ। उसमें बड़े नेता लोग हैं जो ऑलरेडी उस संस्था के अंदर विगत 20 साल से हैं, RS ठाकुर जी, महेश मालविया जी और GP आर्या जी। और वो मेरे पे सारे आरोप लगाए जा रहे हैं कि गिरी। उनको डर है, क्योंकि अगर मैंने उनकी फाइलें खोल दी तो वो जो आज कह रहे हैं वो सारी बातें उनकी झूठ साबित होंगी। वो सिर्फ बदनाम करने डरे हुए हैं। वो कर्मचारियों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, क्योंकि कर्मचारियों ने उनको जिताकर नंबर 1 की पोजीशन दी है, और वो अपने वादों पे कायम ना रहते हुए कर्मचारियों में उनकी बातों का जो उन्होंने वादे किए तो उस पर भारी रोष है, और वो इसीलिए मुझ पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। अगर वो आरोप सिद्ध कर देते हैं तो ज़रूरत नहीं है उनको बोलने की। मैंने इसी गेट मीटिंगों में अपने कर्मचारियों से कहा है कि एक दिन अगर आरोप सिद्ध कर दोगे, उसी दिन मैं इस संस्था को छोड़ के चला जाऊँगा। तो ये जितने भी आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर सब बेबुनियाद हैं, जांच करा ली जाए। और नहीं तो मैं आने वाले समय में अपने जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको प्रेस वार्ता के माध्यम से वित्त साक्ष्य उनके कार्यकाल का, उनके टाइम का हुए भ्रष्टाचार का, और जितनी अनियमितता उनने करी है। आज उनने 55 लाख का GST का आरोप लगाया हमारे ऊपर। जब संस्था में चुनाव हुए, जब हमको चार्ज मिला हमारे नए संचालक बोर्ड को, उस टाइम 1,86,00,000 के घाटे में संस्था हमको सहकारिता ने दी हमारे को। जिस टाइम 55 लाख रुपए GST ड्यूज थी, जो वित्त सहकारिता के अधिकारी के सील और साइन के साथ हमें चार्ज मिला। और आज की तारीख में 55 लाख से 30 लाख के आसपास GST आ गई है। तो हमने कम किया या हमने भ्रष्टाचार किया? मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि आपको थ्रिप्स से क्यों निकाला गया? आपको पहला एक संचालक हो इतिहास में कि जिसको थ्रिप्स सोसाइटी से निकाला गया। कुछ ना कुछ कमियां होंगी। और आप किस बिहार पे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर 10 साल तक आप संचालक बने बैठे रहे, और जब सहकारिता ने जांच की तो आप अपनी मेंबरशिप और अपनी सदस्यता रसीद तक नहीं कर पाए, और सहकारिता ने जांच में आपको वापस बाहर कर दिया। और अगर आप सत्य होते, आपके सदस्यता होती, तो आप कहीं ना कहीं सहकारिता को चैलेंज करते। आप मुंह दुबा के क्यों बैठे हुए? तो ये सब मनगढ़ंत कहानी है। वो बौखलाए हुए हैं, उनके खुद समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। उनने अभी यूनियन के चुनाव गए, उसमें भी बहुत गंदगी मचाई। कई लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से क्योंकि उनका इतिहास मैं जानता हूँ, मैं भोपाल में पैदा हुआ हूँ, वो किस सोच के व्यक्ति हैं उनको सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। और आज ये नए कर्मचारी जो आए हैं ये इनसे वाकिफ़ नहीं है, वो मतलब परस्त है। आज अपने आप को भाजपा ही कह रहे हैं। वो सारे भोपाल के एक लोगों को मालूम है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़के कांग्रेस की गोद में बैठे रहे। वो कट्टर कांग्रेसी थे। हम कह रहे हैं कि हाँ हम हैं। हमने जिस दिन से लिया हमने संघ की क्लास अटेंड करी है। हमने पहला वोट भी हमने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आज वो अपने आप को कह रहे हैं, अपने आप को बहुत महान दिखाना चाह रहे हैं कि मेरे से बड़ा कोई जनसंघी नहीं और नहीं है। जिनका खुद का इतिहास इधर का उधर बेटा, वो मौकाप्रस्त है। आज सरकार हमारी भाजपा की है, इसीलिए वो भाजपा का दामन में, कल कांग्रेस की आ जाएगी, वो कांग्रेस की तरफ भग जाएंगे। वो तो मौकाप्रस्त है। अभी भी वो पार्षद की टिकट के लिए प्रयास कर रहे थे यहाँ से दिल्ली तक कि भाजपा दे नहीं रही है तो मैं कांग्रेस से ले लूँ। लेकिन बस मैं उनको जो उनको संरक्षक दे रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूँगा कि आपकी दृष्टि समंदर की होनी चाहिए। आपको सबको एक ही दृष्टि से देखना चाहिए। सत्य है तो सत्य बोलिए और झूठ है तो झूठ बोलिए।